हेलो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूनिक रिकॉर्ड्स की ट्रिक। अब देखिए, अगर आप बहुत बड़े डेटा पे काम करते हैं और अगर उसमें डुप्लीकेट्स और यूनिक बोथ हैं, तो डुप्लीकेट डेटा की ट्रिक्स तो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बट अब बात करते हैं यूनिक रिकॉर्ड्स की। समटाइम्स आपको यूनिक रिकॉर्ड्स पे हाईलाइट करना है, यूनिक रिकॉर्ड्स निकालने हैं, मल्टीपल कॉलम्स के साथ आपको कॉम्बिनेशन में यूनिक रिकॉर्ड्स निकालने हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी एक्सेल में बहुत सारी ट्रिक्स है जिससे आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हो, जो आप काम मैनुअली करते हो। मैंने अपने डेटा के ऊपर स्पेशली ये सारी कंडीशंस को अप्लाई किया। आज वो सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ इस एक वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एक्सेल का कोई भी वर्जन यूज़ करते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो एक्सेल का कोई भी वर्जन यूज़ करते हैं। ये सारी की सारी ट्रिक्स आप लोगों को काम आएंगी। आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे एक्सेल में ये नहीं चलेगा या ये 365 प्रो का ही फीचर है, मुझे पेड लेना पड़ेगा। डोंट टेक टेंशन, ये सारी ट्रिक्स कोई भी यूज़र यूज़ कर सकता है। तो चलिए चलते हैं कैसे हम यूनिक रिकॉर्ड्स के साथ एक्सेल में काम कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और अगर आप मुझे मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ, ढूंढ के वो टॉपिक्स लेके आ रही हूँ जो आप लोग मुझसे डिमांड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से प्लीज़ मुझे कमेंट भी करते रहिए जैसे एज यूजुअल आप लोग कर रहे हैं, और देखते रहिए मेरे चैनल पे हर एक सीरीज़ इसी तरीके से। सो स्टे ट्यून विद माई वीडियो। देखिए गाइस, अब ये डेटा है मेरे पास और मुझे इसमें से अपने कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ यूनिक है। तो मुझे ऐसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को हाईलाइट करना है जो सिर्फ इस डेटा में एक ही बार आए हैं और यूनिक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली ट्रिक की। तो यूनिक वाले आप कैसे पता लगा सकते हैं? आपको क्या करना है, आपको होम टैब पे जाना है। आपने जो भी कॉलम है आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, मैं वो सेलेक्ट रख रही हूँ। सेलेक्ट रखने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट में जाके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट वैल्यू का। तो मैं यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू को सेलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ डुप्लीकेट ऑप्शन की बजाय मैं इसके नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मुझे क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे डुप्लीकेट नेम को हाईलाइट करना है। और यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट नेम को जैसे ही हाईलाइट किया, ओके किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 4 ऐसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं जो सिर्फ यूनिक 12 हैं, डुप्लीकेसी नहीं है। तो इस तरीके से पहली ट्रिक है जो आपको डुप्लीकेट डेटा और यूनिक डेटा दोनों को सेपरेट करने में हेल्प करती है। नाउ द सेकेंड ट्रिक कि अगर आपको यूनिक रिकॉर्ड्स अलग से कहीं पे चाहिए तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। अब अगेन मेरे पास सेल्समैन का कॉलम है, मैं इसे कॉपी पेस्ट करके एक जगह रख रही हूँ कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे सेल्समैन वाले कॉलम में से सिर्फ और सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स ही चाहिए। तो एक आपके पास क्या ट्रिक है, आप क्या कर सकते हैं, डेटा टैब में जा सकते हैं। डेटा टैब में आपको एक ऑप्शन मिलता है रिमूव डुप्लीकेट्स। आप इस पूरे कॉलम में से डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं। कैसे? आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेल्समैन कॉलम पे टिक रखना है, क्योंकि आपके डुप्लीकेट इसी कॉलम में है, और आपको ओके पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं आपके यूनिक सेल्समैन का रिकॉर्ड सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप यूनिक रिकॉर्ड्स को एक अलग जगह रख के रिमूव डुप्लीकेट की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। नाउ द थर्ड ट्रिक। अब बात करते हैं कि अगर मुझे इस डेटा में से, मैंने आपसे कहा कि मुझे हर एक सेल्समैन नेम है और हर एक सेल्समैन नेम के साथ एक फ्रूट रिलेट करता है। सपोज अगर मैं पहले सेल्समैन नेम देखूं जितेश गुप्ता, तो उसका फ्रूट नेम एप्पल है। लेकिन अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके जा रही हूं तो जितेश गुप्ता में हमारा फ्रूट नेम बनाना भी है। इसी तरीके से जितेश गुप्ता में आपको लेमन भी मिल जाएगा। तो मुझे हर एक फ्रूट का, हर एक सेल्समैन नेम का नाम एक साथ चाहिए। तो अब उसे किस तरीके से कर सकते हैं, अब वो देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हम ये काम 2 तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कैसे करेंगे, अगेन हम इसे कॉपी कर लेते हैं और एक जगह पेस्ट कर लेते हैं। और अगेन आई एम गोइंग टू डेटा टैब, रिमूव डुप्लीकेट्स, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी, अब की बार
आपने दोनों के दोनों कॉलम्स पे टिक रखना है, सेल्समैन पे भी और फ्रूट पे भी। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं अब की बार यहाँ मेरे पास कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड आए हैं, बिकॉज अब मैं अगर आपको सेल्समैन वॉइस ये सॉर्ट करती हूँ डेटा, आप देख सकते हैं दीपक कुमार 3 फ्रूट्स में ही रिलेट करता है, जितेश 4 फ्रूट्स में रिलेट करता है, प्रियम 5 फ्रूट्स में रिलेट करता है। तो आप इस तरीके से भी अपनी एक यूनिक रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ ट्रिक इन एक्सेल। गाइस, जितनी भी मैं आपको ये यूनिक रिकॉर्ड्स की ट्रिक बता रही हूँ ये सारे वर्जन्स पे एप्लीकेबल है और आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाली फाइल लिंक में मिल जाएगी। आप ये डाउनलोडेबल फाइल भी यूज़ कर सकते हैं अपनी फर्दर प्रैक्टिस के लिए। तो अब बात करते हैं और क्या ऑप्शन है जिससे हम यूनिक रिकॉर्ड्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट ट्रिक इज, आपको क्या करना है, अपने हेडर को कॉपी करना है, एक जगह पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। आप चाहते हैं मैम हम रिमूव डुप्लीकेट यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हमें किसी और लोकेशन पे क्विकली रिकॉर्ड्स उसी डेटा में से ही एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने हेडर को कॉपी पेस्ट कर लेना है और सेकंड सेल में कर्सर रखना है, डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में आता है आपके पास एडवांस फिल्टर का ऑप्शन, आपको यहाँ एडवांस पे चूज़ करना है। और अब यहाँ पे किस तरीके से यूज़ करना है, मैंने ऑलरेडी आपको एडवांस फिल्टर में डायलॉग बॉक्स का प्रॉपर यूज़ सिखाया हुआ है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। और अब यहाँ हम इसी ऑप्शन को यूज़ करने वाले हैं अपने यूनिक रिकॉर्ड्स को फाइंड करने के लिए। तो हमें इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है, बिकॉज मैं यूनिक रिकॉर्ड्स किसी और लोकेशन पे चाहती हूँ। अब यहाँ लिस्ट रेंज में हम लोगों ने क्या लेना है, हमें अपना पूरा सेल्समैन वाला कॉलम लेना है, क्योंकि हमें इस कॉलम में से ही अपने यूनिक रिकॉर्ड्स को अलग करना है। अब कॉपी टू में हमने क्या लेना है, हमें इस वाले कॉलम में से क्या अलग करने हैं। कॉपी टू में आपको सेलेक्ट करना है हेडर नेम। जैसे आप हेडर नेम सेलेक्ट करते हैं और नीचे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं मेरे पास क्विकली सारे के सारे मेरे सेल्समैन के यूनिक रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, फिर दोबारा हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है। सपोज मुझे सेल्स जोन और सेल्समैन नेम और फ्रूट तीनों के यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए। तो अब यहाँ पे तीनों के वन शॉट में लाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, मुझे सेल्स जोन अपनी तीनों यूनिक चाहिए क्योंकि यहाँ पे 3 सेल्स जोन है, सेल्समैन नेम यूनिक चाहिए और फ्रूट्स भी यूनिक चाहिए। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अगेन आपको एडवांस में जाना है। आपको बस एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, आप लोगों ने कर्सर सेकंड सेल में रखना है, एडवांस पे क्लिक करना है, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाना है। अब की बार मैं लिस्ट रेंज में पूरा डेटा ले रही हूँ अपना कुछ इस तरीके से। आपको ध्यान रखना है, आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद कॉपी टू में आपको तीनों के तीनों हेडर्स इस तरीके से सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपको यूनिक रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है और ओके प्रेस कर देना है। और अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगेन मैं इसे सॉर्टेड मैनर में रख रही हूँ जिससे हमें पता चल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दीपक के सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, जो कि साउथ में दीपक का डिटेल आया है, इसी तरीके से लेमन का दीपक का डिटेल आया है, इसी तरीके से लाइम का। तो हमारे पास सारे यूनिक रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। लेकिन अब इससे एक प्रॉब्लम और एसोसिएट होती है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सेल्स जोन यूनिक आए, सेल्समैन नेम यूनिक आए और फ्रूट भी अलग से यूनिक आए। तीनों हमें अलग अलग यूनिक चाहिए, हमें ये कॉम्बिनेशंस नहीं चाहिए। तो उस केस में अब आप लोगों ने क्या करना है, तो अब हम अगेन इसी पार्ट को यहाँ कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। और अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन अपना सेकंड सेल में कर्सर रखेंगे, एडवांस पे जाएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे जाएंगे और लिस्ट रेंज पे जाके पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे। और अब कॉपी टू में आपको तीनों को सेलेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ सेल्स जोन सेलेक्ट करना है, या अपने सेल्समैन नेम को मैं सेल्स जोन अभी सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सेल्स जोन नहीं है। अभी हम सिर्फ सेल्समैन का डेटा यूनिक रिकॉर्ड निकालने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कॉपी टू पे क्लिक करके और यूनिक रिकॉर्ड्स पे क्लिक करके ओके प्रेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। इसी तरीके से सेम हमें अगेन स्टेप करना पड़ेगा। कॉपी टू लिस्ट रेंज में हम लोग फ्रूट लेंगे अब की बार, और कॉपी टू में हम फ्रूट का हेडर ले लेंगे।
यूनिक रिकॉर्ड्स पे क्लिक रखेंगे, ओके अब की बार हमारे फ्रूट्स आए हैं ये। तो इस तरीके से भी आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये 1 बाय 1 करना है तो उसका रीज़न सिर्फ इसीलिए रहता है क्योंकि हमें हर कॉलम का यूनिक अलग अलग चाहिए। हमें कॉम्बिनेशन में रिलेट और डिपेंडेंसी पे नहीं काम करना। लेकिन अगर आप लोगों को डिपेंडेंसी पे काम करना है तो आपको इकट्ठे सेलेक्ट करने हैं। ये काम आप रिमूव डुप्लीकेट्स और एडवांस फिल्टर की ट्रिक्स दोनों से ये काम कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को बेस्ट लगता है इसमें से मुझे ज़रूर कमेंट पे बताइएगा कौन सी वाली ट्रिक आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, ऑन डिमांड वीडियोस हैं। सो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक रखिए एंड इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल पे। और यस, ये ट्रिक हमने शेयर की ऑल वर्जन्स के लिए, अभी वीडियो बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं यूनिक रिकॉर्ड्स। आप नए वर्जन यूज़र, अगर आप 365 प्रो को यूज़ कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी ट्रिक से काम कर सकते हैं, और वो बहुत ही ईजी ट्रिक्स हैं। तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी लेके आने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।